नमस्कार। आज 30 अक्टूबर 2025 और शेयर बाजार में आज हमने गिरावट देखी। सेंसेक्स, निफ्टी दोनों ही नीचे बंद हुए। आज हम हिमालयन स्टॉक्स गुरुकुल के विश्लेषण के आधार पर जरा समझने की कोशिश करेंगे कि ये गिरावट क्यों आई। सबसे अजीब बात तो ये है कि अमेरिकी फेडरल रिजर्व ने ब्याज दर घटाई भी, जिसकी उम्मीद थी, फिर भी मार्केट नीचे। ये हुआ क्या? चलिए इसी को खोलते हैं। तो अमेरिका का फेडरल रिजर्व उन्होंने 25 बेसिस पॉइंट्स रेट कट किया। ये तो खबर अच्छी थी, है ना? हाँ, उम्मीद तो यही थी कि बाजार शायद इसे पॉजिटिव लेगा, पर हुआ एकदम उल्टा। और फिर फेड चेयरमैन जेरोम पॉवेल ने संकेत भी दे दिए कि भाई शायद ये इस साल की आखिरी कटौती हो और आगे नरमी की गुंजाइश कम है। ऊपर से वो सरकारी शटडाउन की वजह से आंकड़ों की कमी का हवाला भी दिया। तो क्या उनके इन संकेतों ने मूड खराब कर दिया? बिल्कुल। देखिए, यही सबसे अहम पेंच है। कटौती तो हुई, लेकिन पॉवेल का जो टोन था वो बहुत ही सतर्क, मतलब कॉशियस था। जैसा कई विश्लेषकों ने भी कहा, उन्होंने साफ कर दिया कि आगे के फैसले तो भाई आने वाले आंकड़ों पर ही टिके होंगे और महंगाई, रोजगार, इनसे जुड़े रिस्क अभी गए नहीं हैं। अच्छा, तो इस सतर्कता ने क्या किया, आगे और रेट कट की जो उम्मीदें थी बाजार में, वो लगभग खत्म सी हो गई। नतीजा, डॉलर हो गया मजबूत और भारत जैसे जो उभरते बाजार हैं, वहाँ निवेशकों का रवैया थोड़ा रिस्क ऑफ हो गया। मतलब वो अब जोखिम लेने से कतराने लगे। तो सेंटिमेंट बिगड़ गया? बिल्कुल, सेंटिमेंट पर सीधा असर पड़ा। अच्छा, तो ये फेड की बातें तो हो गई एक वजह, पर क्या सिर्फ यही था? क्योंकि हमने देखा कि कल विदेशी संस्थागत निवेशकों यानी FIIs ने भी जबरदस्त बिकवाली की थी। हाँ, काफी बड़ी बिकवाली थी, करीब 2,500 करोड़ रुपए की। और वो जो इंडिया विक्स है, जो बाजार की घबराहट नापता है, वो भी कल 1.5% ऊपर था। सही। और हाँ, वो अमेरिका चीन ट्रेड वाली बातचीत, उसका भी कुछ पता नहीं चल रहा, अनिश्चितता बनी हुई है। आपने बिल्कुल सही जोड़ा। FIIs की जो बिकवाली है, वो सीधे तौर पर फेड के रुख से जो एक ग्लोबल रिस्क ऑफ माहौल बनाना, उसी का नतीजा है। जब दुनिया भर में निवेशक थोड़ा सहम जाते हैं, तो अक्सर उभरते बाजारों से पैसा निकालते हैं। हाँ, सेफ जगह ढूंढते हैं। बिल्कुल। और जो ट्रेड वॉर वाली अनिश्चितता है, उसने इस सावधानी वाले माहौल को और हवा दे दी। मतलब कोई बड़ा दाव नहीं लगाना चाह रहा अभी है। और याद रखिए, ये सारी जानकारी और विश्लेषण हिमालयन स्टॉक्स गुरुकुल की तरफ से था। उनके चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। अगली बार फिर मिलेंगे एक और दिलचस्प विषय के साथ। हिमालयन स्टॉक्स गुरुकुल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें।